तो कल हमने रिडक्स किया था, आप लोगों ने लिख दिया कोड। कल काफी बच्चे गायब रहे हुए। काफी बच्चे नहीं आए थे, आप नहीं आए थे, तुमने क्यों? तुम नहीं आए हैं? अच्छा, तुम वही। और कौन नहीं आया था? आप क्यों? तो ऑनलाइन ही लग तो ले लेना क्लास, मतलब ये ऑनलाइन जिसने ले लिया तो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, बीच में तो वैसे मैं भी चला ही गया था। मैं भी 15-20 मिनट बाद ही आया था, ज्यादा ही, बल्कि आधा घंटे बाद आया था फिर। ओके भाई, तो सर्वर हम लोग यहाँ पे अपना रन कर लेते हैं। एक बार क्या क्या इसमें हमने बनाया वो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीजें क्या करनी है। और अभी जो मैंने काम किया वो तो 8-10 बार और रिपीट होगा, तो आपको रट ही जाएगा। बट एक बार फिर भी यूज करने से पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, पहले सर्वर हम लोग अपना स्टार्ट कर लेते हैं, जेसन हाइफन सर्वर डेटा डॉट जेसन हाइफन 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 हाइफन। इतना कोड दिख रहा है सबको? ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से समझ लेते हैं हमने क्या क्या चीजें बनाई है इसके अंदर। तो भाई रिडक्स इंप्लीमेंट करने के लिए हमने एक रिडक्स नाम का फोल्डर बनाया। ठीक है, इसमें एक एक्शन क्रिएटर्स फोल्डर बनाएंगे जिसमें हमारे सारे एक्शन क्रिएटर होंगे। तो नाम समझ में आ गया। रिड्यूसर्स के अंदर क्या होंगे? सागास के अंदर सिंपल है। या कोई ऐसा बच्चा इसको नहीं समझ में आया कि रिड्यूसर के अंदर क्या होगा? इतना तो आइडिया लगा ही लोगे। ठीक है भाई, क्लियर है। एक्शन क्रिएटर्स में एक्शन क्रिएटर्स, रिड्यूसर एंड सागास। कांस्टेंट एंड स्टोर। कांस्टेंट में क्या काम करना है? देखो, हमें हर बार ना ये लिखना पड़ता है, तो हो सकता है स्पेलिंग गलत हो जाए, इसलिए हमने वेरिएबल ही डिफाइन कर दिया इसको, ताकि कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक की प्रॉब्लम ना हो। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो हमें बता देगा कि आपने गलत लिखा, क्योंकि ये लिखूंगा तो नहीं बताएगा ना, वो तो कांस्टेंट हो गया वैल्यू। ये वेरिएबल हम लोग यूज करेंगे कांस्टेंट। स्टोर एक बार करना है, बाद में बताऊंगा क्या होगा सर। उसके बाद कांस्टेंट के बाद हमने डिफाइन किया एक्शन क्रिएटर। एक्शन क्रिएटर जस्ट हमारे फंक्शन होते हैं जो एक एक्शन रिटर्न करते हैं। एक्शन में मिनिमम एक और मैक्सिमम दो चीजें होंगी। पहला टाइप जो हमने कांस्टेंट में डिफाइन किया वो इंपोर्ट करो, लाइक क्रिएट मेन कैटेगरी, गेट मेन कैटेगरी, अपडेट मेन कैटेगरी एंड डिलीट मेन कैटेगरी। एंड पेलोड, पेलोड डेटा जो भी होगा आपका। सिंपल है भाई। यहां से हमने फिर क्या किया, सागास में एक फोल्डर बनाया सर्विस, जिसमें हमने एपीआई कॉलिंग सर्विस डिफाइन कर दी। वही कोड जो हमने अभी देखा था, बट ये कोड हमने कंपोनेंट में लिखा था, इस बार हमने अलग कर दिया। क्रिएट रिकॉर्ड सिर्फ वही है, बस एपीआई कॉल हो रही है। अच्छा, क्रिएट और मल्टी पार्ट जिसमें वो रिकॉर्ड जिसमें इमेज होगी, मीडिया फाइल होगी। इसमें कंटेंट एप्लीकेशन जैसे नहीं भेजते और स्ट्रिंगिफाई नहीं करते, डायरेक्टली पेलोड भेजते। सेम गेट का सेम कोड आपको पता ही है। अपडेट, अब अपडेट मल्टी पार्ट में यहाँ पे आपको लिखना है डॉट गेट आईडी। अब ये एक ही कोड हर एक कलेक्शन के लिए चलेगा, इसलिए हमने कलेक्शन पास किया है। ये फंक्शन कॉल करूंगा, कलेक्शन बता दूंगा, मेन कैटेगरी तो मेन कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी। फंक्शन कॉल किया, कलेक्शन बताया, ब्रांड तो ब्रांड क्रिएट हो। समझ में आया? देन हमने बनाया एक सागा। मेन कैटेगरी सागा। अब सागा में दो चीजें बनती हैं, इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे? वोचर सागा। एक्चुअली वोचर सागा वैसे ये है। तो वोचर सागा का काम क्या है, कौन सा एक्शन हिट हुआ है ये ट्रैक करते हैं।
अगर मान लो ये वाला एक्शन हिट हुआ है तो इसे कॉल कर दिया जाएगा, ये एक्शन हिट हुआ है तो इसे, ये क्या है, क्रिएट सागा, ये वर्कर सागा है, क्या है ये, बोला मैंने, बोल क्यों नहीं रहे, खाने काटा है आज, रखो, बोलो यार, मैंने रखा हुआ है, मैं इतना बोल रहा हूँ, तुम लोग बोल नहीं रहे हो। इस बात तो हाँ ठीक है, एक कम है, ये होंगे वर्कर सागा भाई, पूरा रखाएंगे, वर्कर सागा, ठीक है। ये हमारे वॉचर सागा, ये वर्कर सागा, एक तरह से ये हो गए हमारे काउंसलर, जो कैट का एग्जाम्पल ले, इन्होंने एडमिशन लिया और हमारे पास भेज दिया, हम कौन है, वर्कर, हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्लियर है, समझ में आ गया। वोचर बस ये देख, वोचर का काम क्या हो गया, ये देखना कि कौन सा एक्शन हिट हो, और उसे भेज देना वर्कर के पास, वर्कर यहाँ से एपीआई कॉल करेगा, और जो रिस्पॉन्स आएगा उसे मॉडिफाई करके रिड्यूसर के पास भेज देगा। समझ में आया। इसके बाद हमने बनाया एक रूट सागा, क्योंकि अभी बहुत सारे सागा बनेंगे भाई, मेन कैटेगरी का बन गया, सब कैटेगरी का बनेगा, ब्रांड का बनेगा, प्रोडक्ट का बनेगा, टेस्टिमोनियल का बनेगा, बहुत सारा बनेगा, ठीक है भाई। तो ऐसे सबको कंबाइन करने के लिए ऑल फंक्शन होता है, ये ऑल में एरे पास करेंगे, सबको यहाँ कॉल कर दिया जाएगा। फिर बनाया हमने एक रिड्यूसर, क्या बनाया, रिड्यूसर, रिड्यूसर जो हमारी स्टेट को चेंज करेंगे, कांस्टेंट ध्यान से देखना, इसमें आरईडी है सारे, अगर नया रिकॉर्ड अपडेट हुआ है तो पुरानी स्टेट को स्प्रेड करो और नया वेरिएबल ऐड करो, अगर आपको लास्ट में ऐड करना है तो ये बाद में लिखना, पहले करना है तो इसके पहले लिख दो, क्लियर है। मेन कैटेगरी रिड्यूसर, गेट मेन कैटेगरी, एक्शन पेलोड रिटर्न कर दो, अपडेट, फाइंड आउट करो कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना है, नेम पिक एक्टिव को चेंज कर दो पेलोड से उठा, डिलीट मेन कैटेगरी रिड्यूसर, इसमें भाई आप क्या करोगे, जो रिकॉर्ड डिलीट करना है उसे छोड़ के बाकी सबको फिल्टर करके भेज दो, क्लियर है। अब जैसे रूट सागा बना वैसे ही बनेगा रूट रिड्यूसर, क्या बनेगा, रूट रिड्यूसर, ठीक है भाई। एंड रूट रिड्यूसर बनने के बाद हम लोग बनाएंगे स्टोर, स्टोर के अंदर दोनों कॉल किए, मींस रूट सागा, रूट रिड्यूसर, कॉन्फ़िगर स्टोर, क्रिएट मिडलवेयर सागा, तो क्रिएट सागा मिडलवेयर से सागा ऑब्जेक्ट बनाया, स्टोर में बता दिया कॉन्फ़िगर स्टोर में कि रिड्यूसर ये है, मिडलवेयर ये है, इसमें एरे पास करते हैं यहाँ पे सिर्फ एक, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर एंड रन कर दिया सागा को, और अपनी एप्लीकेशन को हमने रैप कर दिया विद प्रोवाइडर, सिंपल है। अब ये यहाँ पे रिडक्स इंप्लीमेंट हो गया है, अब ये देखना है कि ये वर्क कर रहा है नहीं, वैसे कोई एरर नहीं है तो जहां तक है वर्क करेगा, बट फिर भी अगर इशू हुआ तो देख लेंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स में आएंगे नहीं, हमें आना है किसमें, पेजेस पे, एडमिन के अंदर मेन कैटेगरी के अंदर पहले मैं करता हूँ गेट, तो देखो भाई इसमें हमें डेटा चाहिए था, तो हमने यहाँ पे एक गेट एपीआई डेटा फंक्शन कॉल किया जिसके अंदर एपीआई कॉल हो रही है, असिंक में हटा दूंगा क्योंकि मुझे एपीआई कॉल नहीं करनी है, कोड हटा दूं, ठीक है। इसके जगह पे हमें कॉल करना है क्या, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम प्रोडक्ट्स एक्शन क्रिएटर्स, मेन कैटेगरी एक्शन क्रिएटर, हमें क्या क्या चाहिए, सॉरी, क्या चाहिए, गेट मेन कैटेगरी एंड डिलीट मेन कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, गेट हो रहा है और डिलीट हो रहा है, ठीक है भाई। एक हमें डिस्पैच चाहिए, जो कि होगा यूज डिस्पैच, ओके, यूज डिस्पैच फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, ठीक है भाई। अब जो डिस्पैच ऑब्जेक्ट हमने बनाया, यहाँ पे लिख दो डिस्पैच
और क्या करोगे यहाँ पे, क्रिएट स्ट्रिंग। अरे मैंने गेट लिख दिया क्या? ओ क्रिएट लिख दिया ना मैंने, क्या लिखा है? अच्छा गेट ही तो लिखा है। गेट मेन कैटेगरी फंक्शन कॉल कर दो। ये यहाँ पे हो गया हमारा रिडक्स से लिंक। ये क्या है हमारा, गेट मेन कैटेगरी एक्शन क्रिएटर। एक्शन क्रिएटर से एक्शन हिट होगा, सागा में जाएगा, सागा से एपीआई कॉल होगी, डेटा मिल जाएगा, वहां से रिड्यूसर में जाएगा, स्टेट अपडेट हो जाएगी, और स्टेट अपडेट होने के बाद यहाँ पे हम लोगों को डेटा मिल जाएगा। क्लियर है भाई? बट एक काम करना पड़ेगा। देखो जो मैंने लिखा ना लेट मेन कैटेगरी स्टेट डेटा, इसको मैं थोड़ा चेंज करूंगा। ये एक्चुअली मुझे अब नॉर्मल स्टेट वेरिएबल नहीं लेना है, ये मुझे लेना है स्टेट, ग्लोबल स्टेट। तो मेन कैटेगरी स्टेट डेटा इक्वल्स टू, यहाँ पे लगाएंगे यूज सिलेक्टर हुक। क्या लगाएंगे? यूज सिलेक्टर। सिलेक्टर क्या करता है, हमारी जो स्टेट है ग्लोबल स्टेट, उसमें से हमें फैच करके देगा मेन कैटेगरी स्टेट। समझ में आया? अब ये स्टेट क्या है जो रूट रिड्यूसर रिटर्न कर रहा है उस, अब एक बार देखो, रूट रिड्यूसर एक क्या रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट। ये एक्चुअली स्टेट ऑब्जेक्ट है। इसमें से क्या उठाना है, ये ये उठाने का मतलब हो गया ये कॉलो। समझ में आया? तो हमें डेटा मिल जाएगा, थोड़ा चेंज कर दिया हमने। अच्छा, अब एक काम करते हैं। अगर मेन कैटेगरी स्टेट डेटा डॉट लेंथ, स्टेट डेटा अगर है तो लेंथ लगा देता हूँ, तो ही ये काम होगा, ताकि डेटा आ जाए। ठीक है भाई? एंड लिख देते हैं मेन कैटेगरी स्टेट डेटा डॉट लेंथ। मतलब जब भी मेन कैटेगरी स्टेट डेटा लेंथ चेंज होगी, ये फंक्शन कॉल। चेक करते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है। एक मिनट, मैंने रन नहीं किया ना प्रोजेक्ट अभी। आ गया डेटा। ठीक है भाई, कितनी बार रिफ्रेश कर लो आ जाएगा। तो मतलब हमने क्या किया, एक सेकंड, इसमें कुछ चीजें ऐसे जो हमने यूज नहीं की। यूज स्टेट इज डिफाइंड बट नेवर यूज, डिलीट मेन कैटेगरी इज डिफाइंड बट नेवर यूज, तो यूज होगा अभी। टेबल रेफ और रिस्पॉन्स इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज्ड, ओके। काफी सारे अनयूज्ड वेरिएबल हैं। टेबल रेफ तो हमने यूज ही नहीं किया, अच्छा ये पहले ही यूज किया। यूज स्टेट और यूज रेफ हमने यूज ही नहीं किया इस पे। ठीक है, समझ में आ गया हमने क्या किया? भाई मेन कैटेगरी स्टेट डेटा हमने स्लाइस कर लिया, सिलेक्टर से स्लाइस कर लिया। ठीक है, मतलब अलग कर दिया, डेटा मिल जाएगा हमें। और ये डिपेंडेंसी अरे में पास कर दिया कि भाई जब जब भी लेंथ चेंज होगी आपको गेट एपीआई डेटा कॉल कर। अब गेट एपीआई डेटा फंक्शन कॉल होगा, इसमें डिस्पैच होगा, अगर लेंथ कुछ ना कुछ है तो फिर हमें 300 मीन्स 300 मिली सेकंड के बाद डेटा टेबल को इनेबल कर देना ताकि डेटा आ जाए। क्लियर है? अब डिलीट का कोड चेंज करते हैं। इतना सब नहीं लिखना हमें, बस एक काम करना है, डिस्पैच नेम कैटेगरी जिसमें पास कर दो, सिंपल।
ऐसे लिखो, आईडी असाइन। क्लियर है? सिंपल, ट्राई कर लेते हैं। प्रॉपर काम हो रहा है। ठीक है भाई, सारे डिलीट कर दिया। समझ में आ गया ना इंजेक्ट कैसे हुआ? तो अब एक बार कोड देखो कितना नीट एंड क्लीन कोड हो गया। बस हमने क्या किया, डिस्पैच डिलीट मेन कैटेगरी। अब डिलीट मेन कैटेगरी कहाँ से आया? एक्शन क्रिएटर। सेम ऐसे गेट मेन कैटेगरी एक्शन क्रिएटर से। अब यहाँ पे कहीं भी एपीआई कॉल नहीं होता है। इसमें अब कोई अनयूज्ड वेरिएबल तो नहीं है, इसमें तो नहीं है। अच्छा, ये एरर आता है रिएक्ट हुक यूज इफेक्ट हैज अ मिसिंग डिपेंडेंसी गेट एपीआई डेटा, इसको इग्नोर करो। ये फालतू में आता है, छोड़ दो इसको। ठीक है भाई। अब हमें कहाँ जाना है? क्रिएट पे। क्रिएट में भाई एक तो हमने डेटा गेट किया है, ठीक है। तो एक तो ये वेरिएबल लेना है हमको। क्या लगाएंगे? यूज सिलेक्टर फ्रॉम स्टेट एक्सट्रैक्ट मेन कैटेगरी स्टेट डेटा एंड dispatch इक्वल्स टू यूज dispatch। अब इसमें अनयूज्ड तो फिलहाल कुछ नहीं है, ठीक है। अब आते हैं गेट मेन कैटेगरी डेटा। अच्छा, इसमें यहीं पे सारा काम कर रखा है मैंने, तो आपको बस एक काम करना है। डिस्पैच गेट मेन कैटेगरी, हिंट नहीं देगा ये, तो एक काम कर लेना। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, तीन फोल्डर पीछे जाओगे, रिडक्स मिलेगा। रिडक्स में हमें चाहिए एक्सप्लिकेटर मेन कैटेगरी। हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए होगा? एक तो गेट मेन कैटेगरी और एक क्रिएट मेन कैटेगरी। यहाँ पे लिख दो गेट मेन कैटेगरी, और यहाँ पे लिख दो मेन कैटेगरी स्टेट डेटा डॉट लेट। बस इतना सा काम करो। इनफैक्ट ये तो आप डायरेक्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो ये फंक्शन है ना। ठीक है भाई। अब देखो कितना कम कोड हो गया ना। अब बचा पोस्ट, ये हटा दो वहां से, एक कोड हटा देते हैं। एक यहाँ पे लिख देते हैं डिस्पैच क्रिएट मेन कैटेगरी, और यहाँ पे डेटा को स्प्रेड कर देते हैं। सिंपल है भाई, कोई डाउट? चेक कर ले वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। बाकी काम तो सब इजी है, पहले से ही आपको पता है क्या करना है। समझ में आ रहा है ना? ये तो आपको पता ही है भाई क्या करना है। चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। मैं देता हूँ यहाँ पे लाइक किड्स। सक्सेसफुली हो गया, क्रिएट रेट सब हो रहा है। अच्छा, चेक करते हैं कि अगर मैं मेल फिर से डाल दूं तो क्या ये वर्क करेगा? फीमेल वाला मैं यहाँ पे बैनर यूज कर लेता हूँ। ठीक है, वर्क भी कर रहा है। क्या लिख दो? फीमेल किड्स इलेक्ट्रॉनिक्स। फिलहाल मैं इस कैटेगरी को नो कर देता हूँ। क्लियर है भाई?
सिंपल काम हो गया। अपडेट पे चलते हैं। यहां भी हमने भाई गेट किया था। ये हटा दो यहाँ से। लेट मेन कैटेगरी स्टेट यूज सिलेक्ट फ्रॉम स्टेट। फ्रॉम स्टेट मेन कैटेगरी स्टेट डेटा फैच करो। लेट dispatch equals to use dispatch। इन दोनों को ऊपर ले जाओ। import something from। तीन फोल्डर पीछे रिडक्स मिलेगा। एक्सटीग्रेटर के अंदर मेन डेटा। क्या क्या चाहिए होगा? गेट करना है एंड अपडेट करना। पहले गेट वाला कोड कहाँ है? पूरा देखो कितना कोड हटाया। क्या लिखा था सिर्फ डिपेंडेंसी इंजेक्शन बस। और इसकी जगह पे बस। अच्छा अपडेट तो वर्क ही नहीं कर रहा है इसमें। अच्छा मैंने अरे पूरा ही कोड डिलीट कर दिया है। एक से इसमें लगाना कंडीशन इफ मेन कैटेगरी स्टेट डेटा डॉट लेंथ अगर कुछ है सेट डेटा असाइन मेन कैटेगरी स्टेट डेटा डॉट वो आइटम जिसकी आईडी आईडी के ठीक है। अब आ गए ना किड्स। ये लो भाई चेंज भी हो गया। तो यहाँ पे पूरा क्रेड ऑपरेशन है आपका रिडक्स से कंप्लीट हो गया। सिंपल भाई। समझ में आया? जहां पे हमने लास्ट टाइम एपीआई कॉल करी थी वहां पे हटा के हमने लगा दिया है रिडक्स। रिडक्स में दो ही काम करते हैं। एक तो डिस्पैच बनाते हैं सिलेक्टर से स्टेट डेटा मिल जाता है और डिस्पैच में एक्शन क्रिएटर कॉल कर देते हैं। बाकी सारा काम रिडक्स में ऑलरेडी हमने कर ही दिया है। समझ में आया? अब एक छोटा सा काम और करते हैं। आगे चल के जब हम लोग रियल बैकएंड पे काम करेंगे तो अभी तो आपको पता है कि हमने इमेज नहीं भेजी हमने बस उसका नाम उठा लिया। तो मैं अभी कोड लिख देता हूँ जो आगे हमें यूज करना है वरना फिर दोबारा कोड लिखना पड़ेगा। तो आपको चेंज कब क्या करना है रियल बैकएंड के केस में ये फाइल लाइन को हटा देना है और यहाँ पे आपको भेज देना है ये पूरा डेटा। एक काम करो इसमें भेज देना बस इतना ई डॉट टारगेट डॉट फाइल सिंटेक्स जीरो। वैसे पूरा भी भेज दोगे ना कोई दिक्कत नहीं है इसमें पर चलो इतना भेज देता हूँ। इन केस ऑफ रियल बैकएंड एंड जब आप रियल बैकएंड यूज करोगे तो आपको सिर्फ इतना नहीं लिखना आप यूज करना पड़ेगा लेट फॉर्म डेटा इक्वल्स टू न्यू। ये ना ग्लोबल वेरिएबल होता है फॉर्म डेटा के नाम से। ये क्लास होती है। ये तब यूज करते हैं जब आपका डेटा मीडिया क्वेरी सॉरी मीडिया क्वेरी नहीं मीडिया भी हो मतलब इमेज वगैरह हो ऑडियो वीडियो कुछ हो मल्टी पार्ट डेटा हो मतलब। तो फॉर्म डेटा डॉट क्या करना है यहाँ पे अपेंड नेम। नेम कहाँ से आएगा? जो जो फील्ड है लिख दो। नेम है और क्या है? पिक है और क्या है? बस। देन क्या करोगे डिस्पैच क्रिएट मेन कैटेगरी और इसमें पास कर देना है फॉर्म डेटा।
बट ये काम बाद का है। तो जब तब इस लाइन को कमेंट कर देना और इसको अनकमेंट कर देना। ठीक है भाई, आगे के लिए लिख रहा हूँ ताकि ज्यादा ना लिखना पड़े, बस कमेंट और कमेंट से काम चल जाए। सेम चीज इसमें लिखोगे, बस इसमें एक फील्ड एक्स्ट्रा डाल दे। एक्स्ट्रा फील्ड क्या होगी, इसके अंदर एक आईडी फील्ड भी होनी चाहिए ना, किस रिकॉर्ड को आप एडिट कर रहे हो। क्या डाल दोगे, डेटा डॉट आईडी। अब आप लोगों में जो जावा का स्टूडेंट होगा, पाइथन का, आप लोग यहाँ आईडी लिखना, क्योंकि आप बैकएंड में माई सॉरी क्या बोलते हैं, आरडीबीएमएस यूज करोगे। अब आरडीबीएमएस में आप चाहे माई सिक्वल यूज करो, चाहे सिक्वल सर्वर यूज करो, ओरेकल यूज करो, पोस्टग्रेस यूज करो, कुछ भी, उन सब में आईडी जनरेट होती है। ठीक है, लेकिन मोंगो डीबी, जो बच्चे नोड जेएस फुल स्टैक या मर्न स्टैक के स्टूडेंट हैं, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, अंडरस्कोर आईडी, क्योंकि मोंगो डीबी में आईडी नहीं बनती, अंडरस्कोर आईडी बनती। क्लियर है, समझ में आया भाई सबको। तो मैं यहाँ पे, भाई मैं तो बैकएंड मर्न वालों को पढ़ाऊंगा, नोड जेएस फुल स्टैक, तो मैं यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी लिख देता हूँ, आप लोग आईडी लिख लेना जो जावा पाइथन वाले। बाकी जो मर्न वाले हैं वो वही लिखना है जो मैं लिख रहा हूँ। क्लियर है भाई, कौन कौन है जावा वाले वैसे। ओके, आप लोग बेटा आईडी लिखना, पाइथन वाला कोई है, कोई नहीं, चलो ठीक है, समझ में आया भाई। चलो ये काम, अच्छा यहाँ पे इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेना, इसमें से ये हटाना है एंड नेम हटा देना है, बट ये आगे का काम सिंपल बेटा, सबको समझ में आ गया। रेडक्स हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया और थ्रेड ऑपरेशन हमारा कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब कांस्टेंट मैं यहाँ पे एक साथ तीन चीजों के लिए लिखूंगा, तीन चीजें में सब कैटेगरी में, चार के लिए लिखूंगा, सब कैटेगरी, ब्रांड, टेस्टिमोनियल, प्रोडक्ट, एक साथ में सबका रिडक्स में कोड लिखूंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, कांस्टेंट। अब समझते जाना सारी स्टेप क्या क्या फॉलो करनी है आपको जब भी। अब मुझे भाई किसके लिए चाहिए, सब कैटेगरी के लिए, तो जहां मेन वर्ड है वहां पे रिप्लेस क्या कर दो आप, सब। नेक्स्ट किस लिए बनाओगे, ब्रांड के लिए। इसमें मेन कैटेगरी वर्ड को रिप्लेस किससे कर दो, ब्रांड से। नेक्स्ट क्या है बेटा, टेस्टिमोनियल, मतलब यूजर्स के रिव्यू जो होते हैं। अब तो बस कॉपी पेस्ट ही करना है आपको ज्यादातर। ठीक है भाई, चार के लिए एक साथ बनाएंगे, बाकी कार्ट, विशलिस्ट, चेकआउट, न्यूज़लेटर, कॉन्टेक्टस, ये सब बात। ठीक है भाई, समझ में आया सबको यहाँ तक, कोई डाउट है। अब नेक्स्ट काम हमें किसके लिए करना है, भाई कांस्टेंट बन गए हमारे, नेक्स्ट चार बनाने हैं, कॉपी करके चार बार फाइल पेस्ट कर दो। इसका नाम रख देंगे सब कैटेगरी एक्शन क्रिएटर्स, ब्रांड एक्शन क्रिएटर्स, टेस्टिमोनियल एक्शन क्रिएटर्स एंड क्या रहा, प्रोडक्ट एक्शन क्रिएटर्स। ठीक है भाई, तो सब कैटेगरी पे आते हैं। अब देखो इसमें यहाँ पे वर्ड जो है कैपिटलाइज है और यहाँ पे अपर केस है, तो एक बार में तो चेंज होगा नहीं, पहले एक काम करो इसे सिलेक्ट कर लो, लेकिन दिक्कत ये, अगर इसे सिलेक्ट करूंगा तो सारे हो जाएंगे। इसलिए एक काम करना, कॉमन पैटर्न ढूंढो कि इसमें ब्रैकेट जो ओपनिंग है वो सब में कॉमन है, तो चेंज करने, कंट्रोल शिफ्ट एल, अब एक बार में चेंज हो जाएगा चार जगह।
एंड रिमेनिंग में तो इतना ही चेंज करते हैं। क्लियर भाई? बन गया सब कैटेगरी के लिए। ब्रांड। भाई सो याद मतलब ध्यान से लिखना, जहाँ कैपिटल है कैपिटल लिखो, जहाँ स्मॉल है स्मॉल लिखो, जैसा टेस्टिमोनियल। ठीक है बेटा। एंड एक रह गया प्रोडक्ट। सिंपल है बेटा। सारे एक्शन क्रिएटर्स हमने बना लिए। नेक्स्ट किसके लिए काम करना है? क्या बनाओगे? सागा। इसका नाम रख लो सब कैटेगरी सागा। इसका नाम रख लो ब्रांड सागा। इसका नाम रख लो एंड इसका नाम रख लो प्रोडक्ट। ओके। सब कैटेगरी सागा में आते हैं, देखो भाई कहाँ कहाँ चेंज करते हैं। एक तो कैपिटल है पूरा, इसमें तो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पहले कलेक्शन के नाम को चेंज करो, और कॉमन पैटर्न है कि डबल कोट के अंदर। फिर यहाँ पे पूरा ही स्मॉल है, सब कैटेगरी स्टार, सब कैटेगरी सागा। बस अब तो यही वर्ड बचा, पूरा कैपिटल कॉन्स्टेंट वाला। ठीक है भाई? कोई प्रॉब्लम? ब्रांड। पहले जो कलेक्शन का नाम भेजा है इसे चेंज करो। फिर फंक्शन का जो नाम है, तीन बार चेंज करना पड़ रहा है। एक काम करो पहले ना अंडरस्कोर, कॉमन पैटर्न है इनमें, इनको सेलेक्ट। क्या नाम है? अब ये और ये तो सेम ही है ना, ये वाला। इस एक चेक कर दो टेस्टिमोनियल। दो बार में काम हो जाए, पहले तीन बार करना पड़ रहा है। ठीक है ना? चलो ये भी काम कंप्लीट। और क्या रह गया? प्रोडक्ट। अंडरस्कोर से सिलेक्ट करो। इसी एक को पकड़ के चेंज कर दो। ठीक है भाई? सिंपल है। अब चलते हैं रूट्स आगाज पे।
ब्रांड। टेस्टिमोनियल। प्रोडक्ट्स आ गया। ठीक है भाई। अब यहाँ पे आके एक बार चेक करना, अपनी एप्लीकेशन पे जाके कोई एरर तो नहीं, कोई होगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि लिंक हो गया ना स्टोर से रूट में आते ही। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक लिखा है। अब लास्ट काम बचा है रिड्यूसर्स बनाना। सब कैटेगरी हो गया, और क्या था? ब्रांड। टेस्टिमोनियल। और ध्यान रखना फाइल के नाम में स्पेस भी मत लगा देना, वरना ऐसा आएगा। इसमें तो एक जगह फंक्शन का नाम चेंज करना है, एंड कांस्टेंट चेंज करना है। बाकी सारा काम वही। ब्रांड। डन बेटा। नाउ रूट रिड्यूसर। ठीक है भाई, कोई एरर होगा तो पता चल जाएगा। नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, सब कुछ ठीक है। अच्छा, मैं बस एक मिनट में है।
ओके। सो रिडक्स का काम हमारा हो गया। अब अपन आते हैं पेजेस में। एडमिन जैसे मेन कैटेगरी फोल्डर है, पूरा ही कॉपी कर लो एंड रिप्लेस विद सब कैटेगरी। कंपोनेंट्स के नाम चेंज कर दो। ठीक है। अब इसमें मेन कैटेगरी वर्ड को रिप्लेस करना है। पहले फाइंड आउट करो, 14 जगह लिखा हुआ है। कुछ जगह फर्स्ट लेटर कैपिटल है, कुछ जगह स्मॉल भी होगा। तो ये स्लैश ही लगा देता हूँ ना। यहाँ तो कैपिटल है, स्मॉल है। एक यहाँ पे रहता हूँ मैं मैनुअली। ठीक है, एक तो यहाँ पे है और एक नीचे है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा इसमें और स्मॉल में नहीं होगा, सब कैपिटल ही होगा। कैपिटल 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 कैपिटल। एक जगह हो रहा है, एक नहीं, ये भी कैपिटल ही है। तो क्या करोगे? मेन कंट्रोल शिफ्ट एल एंड रिप्लेस विद सब। बन गया सब कैटेगरी के लिए। क्रिएट सब कैटेगरी, इसमें भाई स्मॉल में होगा एक तो यहाँ पे। एक होगा जब ये क्रिएट करके वापस जाएगा, मतलब यहाँ पे। एक होगा इसमें जो हमने एंकर टैग लगा रखी है, लिंक लगाया, मतलब यहाँ पे। तीन जगह स्मॉल। बस अब और जगह नहीं होगा। बाकी सब जगह एम कैपिटल ही है, तो किसी भी एक को सिलेक्ट कर लो। कंट्रोल शिफ्ट एल एन सब कर। ठीक है भाई। अपडेट, इसमें भी सेम तीन जगह होगा। एक तो यहाँ पे, एक जब अपडेट करके वापस जाएगा यहाँ पे, और बस। नहीं, एक यहाँ भी तो होगा लिंक पे। एंड नाउ हमें ये करना है, किसी भी एक को सिलेक्ट करो एंड मेन को रिप्लेस विद सब। नाउ ऐप डॉट जेएसएक्स, लास्ट के तीन कॉपी करो। मेन को रिप्लेस कर दो सब से। लास्ट के तीन राउट कॉपी करो। ठीक है। नाउ टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये क्रिएट पेज आ गया। सब कैटेगरी में लेट्स सपोज मैंने कहूँ जीन्स। क्रिएट हो गया, डिलीट भी हो जाएगा। एडिट भी परफेक्टली हो रहा है। पर प्राइस कुछ ज्यादा ही कर दोगे तो अभी भी हो रहा है। अच्छा, 50 के डाले। ठीक है, एडिट भी सही हो रहा है। ठीक है भाई, जीन्स हो गया। शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर। ठीक है भाई।
अब ऐसे ही हमें क्या करना है, ब्रांड के लिए। समझ में आ गया ना क्या करना है? मतलब एक क्रिएट करना है, उसके बाद तो फटाफट काम हो जाएगा। एडमिन में आए, मेन कैटेगरी को ही फिर से कॉपी पेस्ट करेंगे, इसका नाम रख देंगे ब्रांड। एंड भाई काफी चीजें कॉपी पेस्ट करके नाम चेंज कर रहे हैं, तो हो सकता है आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो, या फिर स्पेस आप गलती से डाल दो, तो ये दोनों चीजें चेक कर लेना। इसमें भाई डिस्प्ले वाले में दो जगह था ना स्मॉल, तो यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे, बाकी सब जगह ये कैपिटलाइज है। इसमें सबसे पहले तो ये चीज यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, फिर इसमें लिंक पे, बस तीन जगह स्मॉल था, बाकी सब कैपिटलाइज है। एक को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट एल, प्लेस लिख दो ब्रांड्स। ठीक है, अपडेट। ठीक है भाई, चलो अब इनको कर लेते हैं ऐप JSX पे। ठीक है भाई, ये भी टेस्ट कर लो, ब्रांड आ गया। क्रिएट तो हो गया, एडिट भी हो रहा है। और अगर इमेज चेंज करनी हो तो वो वाली लगा देता हूँ सर। सब कुछ ठीक हो रहा है, इमेज भी चेंज हो गई, एंड डिलीट तो हो गई। ठीक है भाई, नो एंट्रीज हो गई। ठीक है भाई, तो हमारे यहाँ पे मेन कैटेगरीज बन चुकी हैं, सब कैटेगरी बन चुकी हैं, ब्रांड बन चुका है विद रिटर्न्स। क्लियर है भाई? रात ही आगे करूँगा आज, रात हो गया। चलो इतना ही करो आज पहले, कोई भी दिक्कत आए
कल क्लास में दिखाओ। ठीक है। देखो दिक्कतें आए तो घबराना मत, क्योंकि बड़ा कोड है, दिक्कतें आ सकती हैं। दो चीजें चेक कर लेना, स्पेलिंग और उस पर कहीं स्पेस ना आए। बहुत ज्यादा एरर इन्हीं के आते हैं। बाकी फिर भी कोई एरर आएगा तो क्लास में देखो। ठीक है भाई। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास। ऑनलाइन स्टूडेंट जब आप कल क्लास ज्वाइन करोगे और आपके प्रोजेक्ट में कोई एरर होगा, इशू होगा, तो कोशिश करना लैपटॉप लैपटॉप से ज्वाइन करो, ताकि स्क्रीन शेयर करके दिखा भी सको क्या इशू है। ठीक है। और ये बना लेना, नहीं बनाओगे तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर नहीं बनाओगे तो नहीं समझ में आएगा कुछ भी, क्योंकि सिंपल नहीं है चीजें, कॉम्प्लेक्स तो है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है समझ में ही ना आए। स्टेप बाय स्टेप चीजें करोगे तो समझ में आराम से आएगा। ठीक है। चलो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास।